फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं इंडियन रेल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मोती बाग होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफी सारे ऑटो यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ऑटो स्टैंड भी है और साथ में है पार्किंग। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ म्यूजियम के साथ में ही पार्किंग भी अवेलेबल है। यहाँ 2 व्हीलर्स के 1 आवर का 10 रुपीज़ है और 4 व्हीलर्स के 1 आवर का 20 रुपीज़ है। आप म्यूजियम ट्यूसडे से संडे के बीच में विजिट कर सकते हैं और यहाँ के जो टाइमिंग्स होते हैं वो मॉर्निंग 10 बजे से इवनिंग 5 बजे तक रहता है और मंडे को ये म्यूजियम बंद रहता है और लास्ट एंट्री टिकट लेने की म्यूजियम के 4:30 बजे तक होती है। ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे वीक डेज पर एडल्ट की टिकट 50 रुपीज और बच्चों की 10 रुपए की होती है। वीकेंड पर 100 रुपए की एडल्ट की और 20 रुपीज बच्चों की। तो अब हम चलते हैं नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर और देखते हैं कि रेल का इतिहास क्या है। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये एक ट्रेन इंजन देखने को मिलेगा जिसका नाम है MTR2, जो 1910 में कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए बनाया गया था और इसे बनाया था ब्रिटिश फर्म केयर ने। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने लिखी भी हुई है और साथ में ही ये एक रोड जा रही है म्यूजियम की तरफ। यहाँ से 2 मिनट के ही वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाता है म्यूजियम जंक्शन। यहाँ पर आप 2 तरीके की ट्रेन का सफर कर सकते हैं, जॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन आज टेक्निकल इशू की वजह से बंद थी, तो आज हम सिर्फ सफर करेंगे जॉय ट्रेन में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 छोटे से रेलवे ट्रैक बने हुए हैं और साथ में प्लेटफॉर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्चुअली में ट्रेन स्टेशन पर होता है। जॉय ट्रेन की टिकट्स वीकडेज पर होती है एडल्ट्स की 20 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ बच्चों की। वीकेंड पर होती है 50 रुपीज़ एडल्ट्स की और 20 रुपीज़ बच्चों की। तो चलिए अब हम सफ़र करते हैं इस जॉय ट्रेन में। ये ट्रेन देखने में बहुत ही क्यूट लगी और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे स्पेशली बच्चे ही आते हैं इसका सफ़र करने के लिए। तो अब मैं आपको इसका जो आगे का इंजन बनाया हुआ है वहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ सिर्फ छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का कुछ लगा हुआ है। मैं तो इतना डिटेल में नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे एक ड्राइवर आके बैठते हैं और एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे पूरा एक गोल चक्कर में ये ट्रेन चलती है। मैं भी अभी इस ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि छोटे से ट्रैक में देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है और वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। ये जो छोटी सी जॉय ट्रेन की जो जर्नी है यहाँ पे छोटे से ट्रैक पर, ये रेल म्यूज़ियम को इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इसलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इसी ट्रैक पे रेलवे कोचेज़, रेलवे इंजन्स और रेल से रिलेटेड काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट एराज के हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के भी हैं। सच कहूँ तो इस छोटी सी जॉय ट्रेन में बैठकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी देखना थोड़ी सी दूर पे मेरे को एक टनल भी दिख रहा है जिसमें से जॉय ट्रेन निकलेगी। तो मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप सच्ची में एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि आसपास भी आपको काफ़ी सारे ट्रेन के इंजन्स आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करते होंगे। तो बच्चे अगर इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ ट्रेन इंजन्स ऐसे भी हैं जिनका एक इतिहास भी है और वो जनरल नॉलेज में भी मेंशन है। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं साथ साथ देती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें कि आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जॉय ट्रेन का सफ़र होता है कंप्लीट। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ जितने भी हमने अभी देखे हैं ट्रेन कोचेज़ या फिर ट्रेन इंजन्स या रेल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये स्टीम इंजन, इसका नाम है फेरी क्वीन। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है स्पेशली बच्चों के लिए। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना वर्किंग इंजन है जो 1855 में बना था और 1998 में फेरी क्वीन ट्रेन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज हुआ था, क्योंकि ये सबसे पुराना इंजन था जो वर्किंग था। तो है ना ये कमाल का एक इतिहास। इस म्यूजियम में इंडियन रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक ऐसा प्लेस है
जहाँ पे इंडिया के किसी भी कोने से या फिर इंडिया के बाहर से जो भी आता है उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये भारतीय रेल की एक धरोहर है जो 140 साल की हिस्ट्री की झलक देता है। तो चलिए इस प्लेस को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस वाले ट्रेन के डब्बे को देख के ही पता चलता है इसकी कंडीशन से कि ये कितना पुराना ट्रेन का डब्बा है। ऐसा लगता है कि आज़ादी के टाइम का होगा। इसका स्टाइल, इसका डिज़ाइन सेम वही पुराना। और ये वाला मॉडल भी देखिए, ये भी मेरे को बहुत ही पुराना आज़ादी के टाइम का लगता है। पुराने मॉडल ये ज़रूर हैं, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं कि जब उस टाइम पे नए नए आए होंगे तो ये कितने अच्छे लगते होंगे। ये है एक छोटी सी क्रेन। ये जो ट्रेन कोच है इसके अंदर काफ़ी सारे नकली एनिमल इन्होंने रखे हुए हैं। इससे ये पता चलता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अपने एनिमल लेके जाने हैं तो आप इन कोचेस का यूज़ कर सकते थे। ये है क्रेन। देखने में काफ़ी बड़ा क्रेन है ये। अगर ट्रेन रास्ते में या ट्रेन इंजन रास्ते में ख़राब हो जाता है तो क्रेन यही हेल्प करती है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले आती है। ये जो ट्रेन इंजन है ये भी काफ़ी पुराना है। ये 1902 का बना हुआ है और इन ट्रेन इंजन पे यहाँ पे चढ़ना मना है। अगर आप इन ट्रेन इंजन पे यहाँ पे चढ़ते हैं तो 500 रुपीज़ का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कोई किसी को मना नहीं करता अगर चढ़ भी रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप पकड़े जाएँ तो ध्यान रखिए। ये है पटियाला स्टेट मोनो रेल। ये 1909 में बर्लिन में बना था और फिर इंडिया आया था। ये है YCG1। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मीटर गेज था जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, जो मद्रास से टम्बरम के बीच में था। और अगर आप ट्रेन के कोचेस देख देख के थक गए हैं तो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा झूला पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे रेस्ट कर सकते हैं, झूले झूल सकते हैं और साथ में ही सिटिंग पॉइंट भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉय ट्रेन का भी ट्रैक यहाँ पे साथ में चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं काफ़ी थक गई हूँ तो थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। मैं तो इतनी सारी ट्रेन देख के बिल्कुल थक गई हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी सारी ट्रेन है तो समझ रहे हैं किस किस को कैप्चर करूँ किस किस को नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि हर थोड़ी दूर पे सिटिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे बैठकर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, फिर आगे चल के आप और सारी ट्रेन डिफरेंट टाइप की ट्रेन देख सकते हैं। और यहाँ पे है ये एक कैफेटेरिया, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे दूर से ही खाते हुए देख भी रहे हैं। तो अगर आपको घूमते घूमते अगर भूख भी लग जाती है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आप कैफेटेरिया में जाके आप खा सकते हैं ऑर्डर करके। और ये है फाउरर SR203, जहाँ पे छोटी पैसेंजर गाड़ियों को चलाने में ये सबसे उपयोगी था। और जहाँ पे थोड़ा पानी कम होता था वहाँ पे तो ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। तो मैं अब आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ ये कैसा है। यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं। वो भी स्पीड देखने के लिए 3-4 तरीके के वाइट कलर के एक वॉच की शेप में ये डायल बने हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी 3-4 तरीके के ब्रेक्स लग रहे हैं। ये इतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता, पर आई थिंक ये डिफरेंट तरीके के ब्रेक्स हैं। एक यहाँ पे ये देखिए, ये पैर से आप ब्रेक लगा सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आके ऐसे देखने में मज़ा बहुत आ रहा है। मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ऐसे पहले मैंने कभी खुद से ये रेल कोचेज़ में या फिर इंजन में चढ़ के मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे इस ट्रेन की डिटेल्स अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो फेमस रेलवे स्टेशन हैं उनका एक छोटा सा मॉडल है जो देखने में बहुत ही प्यारा है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस मॉडल में 3 तरीके के ब्रिज भी इन्होंने दिखाए हुए हैं और इनके ऊपर ये छोटा सा रेलवे ट्रैक भी नज़र आ रहा है। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ब्रिजेस कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेन यहाँ पे निकलती है और कैसे कैसे ये ब्रिजेस बनाते हैं। और ये वाला छोटा सा मॉडल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। और ये देखने में मॉडल कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी बारीकी से इन्होंने बनाया हुआ है। और इसी के साथ में इन्होंने बनाया हुआ है ये लोटस टेम्पल। ये भी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे है।
ये छोटा सा ट्रैक है ये, क्योंकि ये टॉय ट्रेन का है। यहाँ पे लोग आते हैं, छोटा सा टॉय ट्रेन में भी आपको दिखाती हूँ, वो इस ट्रैक पे चलता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत और बच्चे इसमें बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये है वो टॉय ट्रेन जिसका ट्रैक जस्ट मैंने अभी दिखाया था। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे खुद ही चला रहे हैं इस छोटी सी टॉय ट्रेन को, लेकिन एक्चुअली में ये खुद ही चलती है, इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज ये बंद थी। तो आप देख सकते हैं ये जस्ट एक सीट की तरह बनी हुई है जिसमें आप ऊपर पैर रख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, खुद से चलती है, जो बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आती है। ये इन्होंने एक और चीज़ दिखाई हुई है कि कैसे अगर पानी है, नदी है, समुद्र है, उसके ऊपर कैसे एक ब्रिज बनाकर एक रेलवे ट्रैक ये बनाते हैं। तो ऐसा भी इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल की तरह तैयार किया हुआ है जो देखने में काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो अब हम एंटर करते हैं रेल म्यूजियम के बिल्डिंग के अंदर, और ये है इंडोर गैलरी जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन के मॉडल्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये ट्रेन का रॉकेट स्टीम लोको मॉडल है, ये 1829 का है। और ये है ट्रेन का रेस्टोरेंट कार कोच, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और ये वाला मॉडल देखिए, इसमें महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, पीछे एक ट्रेन का कोच भी है, काफ़ी सारे लोग हैं। कितना अच्छा और खूबसूरती से ये मॉडल बनाया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के टाइम का है। और आप ये वाला मॉडल देखिए, इस मॉडल में काफ़ी बड़े पहाड़ों के बीच में से सुरंग निकालकर ट्रेन का एक ट्रैक बनाया हुआ है और काफ़ी बारीकी से इस मॉडल को बनाया गया है। क्रेन रखी हुई हैं, ट्रक रखे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इंडियन रेलवे के पैसेंजर सर्विस की, कि पहले कैसी सर्विस थी और आज की डेट में कैसी सर्विस है। और इन्होंने यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक दिखाया हुआ है और ये कैसे चेंज होता है वो यहाँ पे शो किया गया है। अगर आप देख रहे होंगे तो साथ में से एक मैनुअल तरीके से ट्रैक चेंज करने वाला एक हैंडल भी लगाया हुआ है। ये है एक फेरी शिप और ये काफ़ी अच्छा मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे कोई रेल से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इधर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेन के कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। आई थिंक ये वो हैं जो कोचेस को कैसे जॉइंट करते हैं, या कुछ उसमें जो इक्विपमेंट्स रखते हैं जो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये वो है। और ये है इंडियन रेलवे का OHE मॉडल, ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और एक कितनी बारीकी से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे रियलिटी में है। और ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन जो दिल्ली से जम्मू तक की है और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। कुछ ही घंटों के अंदर ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। ये है ट्रेन ऑपरेशन बोर्ड, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है कि कौन सी लाइट से क्या सिग्नल जाता है ट्रेन को और फिर क्या क्या कैसे ऑपरेट होगी ट्रेन। और ये लाइट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है, चाहे रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, ऑरेंज लाइट हो, तो इसका क्या मतलब है और ट्रेन फिर कैसे ही उसके अकॉर्डिंग चलती है। थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पे एक पिक्चर गैलरी थी जहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी ट्रेन्स के लिए, कि कौन से ईयर में कौन सी ट्रेन यहाँ पे इन्वेंट हुई थी और कैसे इंडिया में चलती थी। और काफ़ी सारे ब्रिजेस की भी यहाँ पे पिक्चर थी, कैसे कैसे ट्रैक पे ट्रेन चलती थी और करंटली चल रही हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे पेंटिंग सी, मिनिमम यहाँ पे 50 से अबव ही पेंटिंग होंगी। यहाँ पे और देखिए कितने सारे ट्रेन इंजन के साथ कोचेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला है स्टीम लोको WP7397 और ये है GIP 1851 में बना था ये स्टीम इंजन, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यह है स्टीम लोको मॉडल विद क्रेन, इस स्टीम इंजन के साथ एक पीछे क्रेन भी अटैच्ड है। ये वाला कोच है GT एक्सप्रेस का जो बिल्कुल डिफरेंट है, ये अंबाला से चेन्नई के बीच का है। यहाँ पे ट्रेल कोचेस के 3 मॉडल हैं, ये तीनों ही AC क्लास के हैं, AC 3rd क्लास, AC 2nd क्लास और AC स्लीपर क्लास। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके के क्रेन के मॉडल हैं, कंटेनर ट्रक्स रखे हुए हैं। इनको एक साथ दिखाने का मतलब यही है कि क्रेन जो होती है डिफरेंट तरीके की, वो इन कंटेनर्स को उठाती है और ट्रेन में लोड करती है, तभी ये कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रेल म्यूजियम वाला व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।